ऑनरेबल स्पीकर सर, जीएचएमसी एरिया में सिर्फ 9,000 घर दिए अलॉटमेंट। 9,000 में क्या जीएचएमसी में गरीबों को 2 बेडरूम मिल जाएगा? मैं जानना चाहूंगा कि 2 बेडरूम के घर कब होंगे? ऑनरेबल स्पीकर सर, आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इस ऐवान में ऐलान किया गया कि नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यह कब होगा? यही मैं जानना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात यह गलत है? खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट के ताल्लुक से जानना चाहता हूं, मेट्रो ट्रेन आखिर चलेगी या नहीं चलेगी? मूसी को डेवलप करने की बात की गई, मूसी का डेवलपमेंट का अभी कुछ नहीं हुआ है, उसका क्या होगा? मैं ये भी जानना चाहूंगा। सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा और बोलूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए जितने भी ऐलानात किए हैं वो कीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पुराना शहर इस्तांबुल बन जाएगा। सर, इस्तांबुल नहीं, बस जैसा भी अच्छा बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। उस्मानिया दवाखाना बना दीजिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। फ्रूट मार्केट वालों को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से आपके जरिए कहूंगा कि उनके जो भी मसाइल है उसको कर दीजिए। वहां पे वो कारोबार कर रहे हैं, मैंने जबान दी है और कहूंगा जब आपकी मार्केट बन जाएगी वो वहां से चले जाएंगे आपकी मार्केट में, वहां पे नहीं रहेंगे। यही बातें आपने स्टडी सर्कल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में लाएंगे, बोले वो लाइए। मुसलमानों के ट्रेनिंग के मराकज पूरे डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे, बोले वो लेकर आइए। अरे हम यही बातें कह रहे हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन सारी बातों पर आप जरूर तवज्जो देंगे। और आखिर में मैं ये भी जरूर कहूंगा कि शहर तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन शहर में क्राइम भी बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं हैदराबाद में ओवरऑल क्राइम अगर हम देखते हैं, और फिर उसके बाद में एफआईआर्स, अगर साइबर क्राइम, पूरा लिस्ट है मेरे पास कि यहां पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों का कत्ल हो रहा है, चोरियां हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पर भी गौर करेंगे। गवर्नर साहब के एड्रेस में कहा गया कि रियासत में इतने सारे, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं। सर, 70% सीसीटीवी कैमरास का मेंटेनेंस नहीं है, मोर देन 50% कैमरास बंद हो चुके हैं। तो आप यही बातें मैं आपके जरिए लाना चाहता हूं। फार्मर्स के क्रॉप का लोन जो है वादा किया था कि 5 लाख में करेंगे, वो उसका क्या हुआ? वो भी आप करिए। जरूरी है फार्मर्स का। फार्मर्स आज खुदकशी कर रहे हैं, चाहे 1 होने दो या 10 होने दो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज किसान हमारा खुदकशी क्यों कर रहा है, इस पर हमको गौर करना चाहिए, इस पर हमको देखना होगा। दलित बंधु आपने आगाज किया, इसके लिए मुबारकबादी देता हूं। 11,000 दलितों को इससे फायदा हुआ है, आपने दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इंक्लूसिव की बात गवर्नर एड्रेस में की गई है कि यह हुकूमत सबको लेकर चलती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा था कि दलित बंधु की तरह बीसी बंधु भी होगा, माइनॉरिटी बंधु भी होगा, तो क्या वो होगा? क्या आप देंगे या नहीं? गवर्नर एड्रेस में हमारा पर कैपिटा इनकम के बारे में की, जीएसडीपी की बात की, सबकी बात की। मैं चाहूंगा कि जब जवाब दे तो पर कैपिटा डेप्थ कितना है हमारा, पर कैपिटा डेप्थ कितना है? कि आज तेलंगाना रियासत 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। कॉरपोरेशंस का अगर कर्ज लेते हैं तो और बढ़ जाएगा। तो आप इस पे क्या कर रहे हैं, यह भी हम जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे फिर से यह मुतालबा करूंगा कि हैदराबाद में जो मेट्रो ट्रेन को लाने का जो वादा किया गया था उसको पूरा कीजिए। और फिर एम्प्लॉइज के पीआरसी और डीए के ताल्लुक से एम्प्लॉइज परेशान है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। गवर्नर साहिबा के एड्रेस में यह कहा गया कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें अच्छी हैं, बेशक अच्छी हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन पीआरसी कब देंगे, डीए कब होगा? पुराना पीआरसी नहीं दिए, अब नया आएगा, ये कब देंगे? ओल्ड पेंशन ला लीजिए, सरकारी मुलाजिमीन को खुश करिए, सरकारी मुलाजिमीन खुश करिए इनको। काफी उनकी शिकायतें हैं, उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी देखेंगे। पुराने शहर की तरक्की के बारे में हमने बार बार कहा है, तो मैं फिर से स्पीकर साहब आपके जरिए इन बातों को दोहराना चाहता हूं कि फिर से कह रहा हूं
کہ قرضوں کی اجرائی کیجئے، سوئنگ مشینز دیجئے، جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو قرض دیجئے،